प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, ऐसा है कि बजट आ चुका है, बहुत अद्भुत है और उस पर एक डिटेल्ड विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, वह जरूर की जाएगी। पर उसकी बहुत टेक्निकलिटीज हैं, अभी उसको पढ़ा जा रहा है। सीतारमन जी का स्पीच भी सुना गया, पर अभी उसके और जो इंटरनल चीजें हैं, जहां से हमें यह पता चलेगा कि भारत के लिए बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उस पर विस्तृत चर्चा तो हम करेंगे। हम अभी इस समय पुष्कर दा से बजट के प्रति जो भाव है, बजट का जो भाव है भारत के प्रति, या बजट की जो आत्मा है, वह क्या कह रही है, यह थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में जाहिर सी बात है, पुष्कर दा अपनी जानकारी भी बजट के प्रति साझा करेंगे। पुष्कर दा, बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर, क्या किया है बजट ने? सन 2026 का जो बजट भारत का है, इसको यदि मैं तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही एक रणनीतिक तौर पे एक बड़ा आक्रामक बजट है। शायद इससे में लोग सहमत ना हो मेरे इस कथन से, तो समझना ये पड़ेगा आपको कि ये बजट का पीछे मंतव्य क्या है। भारत की जो आज की राजनीतिक नेतृत्व है वो क्या सोच रहा है। और वो ये बजट जैसे जानते हैं कि बजट जो है आप भविष्य के लिए होता है, एक साल भर के लिए होता है। अपना सरकार एक दर्शन रखती है और उसमें हर आदमी जो है जो जनता होती है वो उसमें अपना अपना खोजता है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें भारत के लिए भारतीय जनता से ज्यादा उसका फोकस इस बात पर रहा है कि उसको शेष विश्व को काउंटर करने के लिए, भारत को तैयार करने के लिए ये बजट। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें कह रहा हूं। आप पूरा पढ़िएगा उसको, जो है उसमें बहुत सी टेक्निकल चीज है। उसको आप एक अर्थशास्त्री से बात करेंगे, वो अलग उसका मायने निकालेगा, वो एक नंबर्स की बात करेगा। तो उस नंबर्स में मैं नहीं आता हूं क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और उसमें कोई जानने जरूरत है भी नहीं। ये मेक इन इंडिया का नेक्स्ट लेवल है। जैसे हम को तैयारी करते हैं, मेक इन इंडिया शुरू में बड़ा उपहास का कारण भी बना है, लेकिन 10 साल में उसको परिणाम आते दिखे हैं। अब जो है बूस्टर जेट इंजन की जरूरत थी, इसमें मोटर लगनी थी, वो इस बजट ने लगाई। क्योंकि अब आपको जो है इसको ये समझिए कि जो हमारी पश्चिमी देशों पे या पाश्चात्य टेक्नोलॉजी उनका जो वेस्टर्न R&D या बाकी सब चीजें हैं, उस पे जो हमारी डिपेंडेंस रही है क्रिटिकल चीजों पे, सामान्य चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे जो जो चीजें मैटर करती हैं किसी राष्ट्र के स्वरूप को बनाए रखने के लिए और आगे आके जो है विश्व के अग्रिम क्षेत्र में खड़े होने के लिए, वो जो पश्चिमी देशों पर जो निर्भरता है उसको शून्यता की ओर। ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पूरा शून्य हो जाएगा तो आपकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, लेकिन उस ओर आप जो है तेजी से कदम, धीरे कदम भी बात नहीं कर रहा हूं, तेजी से कदम की आप बढ़ाते हुए हैं, वो इस बजट में बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? आप प्राइमरी गेटवे देखिए, जहां जहां आपके बॉटल नेक्स हैं। जैसे उन्होंने रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात की, 1 साल पहले तो भारत की जनता को रेयर अर्थ के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। और रेयर अर्थ जो है किसी विश्व के भविष्य के या विश्व के संतुलन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका जो है हमको पिछले 6-8 महीने से पता लगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे जोर है, टनल बोरिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या, टनल बोरिंग मशीन क्यों महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि हम उससे के चीन से ही लेते हैं और हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के
बढ़त की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जल्दी से जल्दी, वो भी वैश्विक स्तर का बनाने की जरूरत है। उसके लिए आपको इन मशीनों की जरूरत होती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों चाइना ने एम्बार्गो लगा दिया था भारत पे, सैंक्शन लगा दिया था, उन्होंने जो है सप्लाई करने से मना कर दिया था। वो तो जब अमेरिका और चीन के मामले बिगड़े, तब उसने जो है वो भारत को इजाजत दी कि वो वहां से खरीद सके। तो उस दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया है कि हाई एंड पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, छोटी सी चीज लग सकती है, क्यों हाई एंड? इसका मतलब यह है कि आपका जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत की जनता के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए जो बनेगा, उसके लिए उसमें जो है घटनाएं भी होंगी, और उस पर त्वरित काबू करके उसका जो है पूर्णतः उसका निर्मूलन करने के लिए जो हमारे यहाँ तो वैसे भी फायर फाइटिंग की कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं है। और ना हम इसको बड़ा तुम भी जानते हो कि कोई बिल्डिंग बनती है, आता है तो एक आदमी जो है, व्यापारी जो है, जो बिल्डर भी होता है, वो एक खाना पूरी की तरह में दस्तखत कराता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप हाई एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपकी सोच है कि वो आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मूलतः मंत्रों में से शामिल है। फिर क्या किया उन्होंने? कैंसर क्योर की मेडिसिन, बायोफार्मा सेक्टर पे उन्होंने पूरा जोर दिया है। हाई स्पीड रेल, एमएसएमई को बूस्ट, एसएमई को बूस्ट, और साथ में क्या कहा कि आई एम ट्रेनिंग फॉर टूर गाइड्स। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसको आप देखिए सांस्कृतिक रूप में हमारे यहाँ जो है हम जो आलोचना या टिप्पणियां होती रही हैं भारतीय इतिहास का सही रूप से लोगों को सामने रखने के लिए, टूरिज्म सबसे बड़ा जो है एम्बेसडर होता है किसी देश को विश्व के सामने रखने का। और ये हम जो है गाए भगाए जो है, हम या तो हम और तुम लोग खुद ही बाहर घूमते हैं और टूर गाइड को लेते हैं, तो वी कैन मेक इट आउट कि वो कितनी जो है वो लैला मजनू की कहानी और सलीम अनारकली की कहानियां जो है वो सुनाता है। वो इतिहास उसका वो होता है जो कि एक नाटक मंडली के नौटंकी का होता है। तो टूर गाइड, फिर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में पूरा, और एविएशन। तो जब आप पूरा देखते हैं तो आपको दादा, जी टूर गाइड ही जो है आपका असल इतिहास या तो परोस सकता है या उसको छिपा सकता है। जब आप उस जगह पर खड़े हो जिस इतिहास को स्वयं आप पैसा खर्चा करके देखने गए, मैं विदेशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के अंदर के लोगों की बात कर रहा हूँ। और नहीं, तो अभी हमें कई जब सारी मैंने ये खबरें ऐसी कहा, आई कि जहां पे मुसलमान टूर गाइड्स ने बहुत गलत इतिहास परोसा। बिल्कुल जी। इसीलिए इसकी जरूरत है, क्योंकि और विश्व टूर में जहां भारत, ये टूर करने कौन जाता है? लोग या तो अपने बच्चों को ले जाते हैं या स्कूल्स बच्चों को ले जाते हैं। मुख्य रूप से इन टूर्स में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जिनको ये उस जगह को जाकर देखकर मतलब अपने इतिहास से अपना गौरव लेते हैं और भविष्य की तैयारी करते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए क्योंकि केवल आप जो है भारत के इतिहास, जो यात्रीगण आए हैं, जो देखने आए हैं, जो आपका पुरानी सभ्यता है, पुराना इतिहास, ये खंडहर या महल है, क्या किसी के नुमा पे दिख रहा है, या कोई एक टीला भी है, उसपे जो कहानी वो व्यक्ति बता रहा है, जहां विदेशियों के लिए वो भारत का प्रेजेंटेशन होता है, वहीं पे भारत की जो स्वयं जनता है, जिसको कि पिछले कह सकते हैं कि 200 साल से एक बिगाड़ा हुआ इतिहास सुनाया गया है, जो कि आपकी जो है एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा भी रहा है, और उसने आपको सब गड़बड़ करता है। ऐसे में जो है भारत की जनता को भी सही इतिहास जानना जरूरी है। वो लोग, चाहे वो मेरे से वयस्क हो, जो कि जो है पुराने इतिहास को पढ़ चुके हैं, या वो नया बच्चा जिसके अभी मस्तिष्क में कुछ ही गढ़ी नहीं गई है, फॉल्सिफाई नहीं किया गया है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा ही इसको देख के, इस प्रयास को देख के बड़ा आनंद आया। फिर एक एक और भी सवाल बात पूछना है। चाहूंगा दादा मैं आपसे।
जी। आपके विचारों के तारतम्य को तोड़ने की धृष्टता करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत चल रहा है सामान्य वर्ग को क्या मिला, इसको क्या मिला, मिडिल क्लास को क्या मिला। एक तो बजट आते ही सब लोग मिडिल क्लास हो जाते हैं, फिर उसमें अपना वर्ग नहीं देखते हैं कि हम ये हैं कि हम वो हैं। बड़ा ठीक सुविधा वाला। क्या यह हिंदू समाज के लिए नहीं है यह बजट, हिंदू राष्ट्र के लिए? क्योंकि अर्थ ही जो है राष्ट्र बनाता है, और जब आपका अर्थ तंत्र मजबूत होगा तब आप अपनी समाज की सभ्यता का प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे। और जो मैक्सिमम है एमएसएमईज को, एसएमईज को, मैन्युफैक्चरिंग को, आपको वापस आप सारे व्यापार पर आप स्वयं आगे बढ़ें, सरकार पूरा सहयोग दे रही है। इस रूप में कैसे देखेंगे कि यह सामान्य वर्ग, आरक्षित, अनारक्षित, सबके लिए यहाँ तो खुला मौका है। देखो भैया, और यहाँ पर तो आप एक अथाह चीज समझ समंदर है कि लीजिए। जितना जाओ ले आओ, बस समंदर तक जाना पड़ेगा, थोड़ी देखो, मेहनत करनी सीधी सी पड़ेगी, बात। बाकी तो अथाह समंदर है। और ये सबके लिए है, यह नहीं दिखता लोगों को। या सिर्फ दो चंद सरकारी नौकरी के लिए 10,000 5,000 सरकारी नौकरियों के लिए उसके आरक्षण में घुसे हुए हैं, वही मानसिकता रहेगी। मतलब क्या हिंदू समाज को प्रायोरिटी बदलने का समय आ गया है, यदि वो इस बजट को ध्यान से देखे तो? जी। इस बजट का एक ही मंत्र है, वो है भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम। ये ना किसी हिंदू के लिए ना किसी मुसलमान के लिए। और मैं अंधकार पक्ष भी सामने रखूंगा, जिसके बारे में दादा, बस आज एक सोचना सेकेंड। जरूरी है। अगर 80% हिंदू है और भारत का बजट है, तो 80% तो हिंदुओं का हुआ ना, सबके लिए हुआ भाई। वो मैंने उनको एक मैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना के दे दिया, जाओ। कोई विभाजन नहीं किया जा रहा। पर ये आपके लिए भी यह समझिए, यह मेरा सर्व भाई, समाज के लिए। जी जी। जब आप भारत प्रथम का कोई चीज होती है तो उसके जितने बड़े जो सबसे बड़ा वर्ग हो, उसका सबसे बड़ा स्टेक होता है। आपका ही राष्ट्र है। आप जो है, यदि जो है, ये इसे मुझे कहने में कोई शक नहीं है, मतलब कोई हिचक नहीं है ये कहने में। ये बजट उनके लिए नहीं जो कि जो इनकम टैक्स में बजट ढूंढ रहे हैं। 12 लाख पिछली बार बहुत दे दिया। आपको जो है यही बजट करते करते आपको स्लेविश दासता का जो बोध है, जो है कराने का, आप में जो मूलभूत प्रतिभा भी है, तो वो नौकरी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बजट उनके लिए है जो में जरा भी उद्यमशीलता है, जरा भी वर्ldly वाइज है, जरा भी जो है कुछ आगे हट के कुछ काम करना चाहते हैं। ये उनका बजट है, और जो कर जाएगा वही जो है आगे रूल करेगा। इसमें कोई किसी तरीके का मुझे शंका नहीं है। उसमें कोई भी हो, रिजर्वेशन ढूंढते ही नहीं होगा। उसका मैं आपको दूसरा पक्ष बता दूं आपको। पिछले 1 साल से पूरा भारत हिला के पूरा विश्व हिला है। जो अमेरिका का सर्वशक्ति आज का जो सर्वशक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, उसका जो पगला प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने जो टैरिफ नीति को हथियार बनाया, अर्थव्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, दूसरे को हिलाने के लिए, भारत उसकी तैयारी कर रहा है। ये बजट उसके लिए है कि कल कोई जो है इस तरह का ना कर पाए। हमें अपने ही लिए करना। फिर एक चीज और बता दें, जैसे तुमको हमारी आपस की बातों में पहले भी कई बार प्रारंभ में बोल चुका हूं, हम मंथन काल में है और हम बीच की स्थिति में आ गए हैं, बीच में आ गए। और हम अब युद्ध काल का मोड स्टार्ट हो गया है। मैं फिर बता दे रहा हूं, भारत की जनता को मैं बड़ा गंभीरता से बोल रहा हूं, युद्ध काल मोड स्टार्ट हो गया है। द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर ए वॉर। और अभी तक जो है आप फिल्म में बॉर्डर 2 और धुरंधर और 50 की जो पिक्चरें आती हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं वॉर। ये वॉर आपने जो है केवल डॉक्यूमेंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर सुना होगा। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है जनता कीमत देती है। और आपका जो है राजनीतिक नेतृत्व इतना ज्यादा दूरदर्शी है कि वो कम से कम प्रहार आपको हो, इसके लिए ये बजट लाया है। आपको टॉफी खिलाने के लिए, चॉकलेट खिलाने के लिए नहीं लाया। आपको अंधकार के समय में आप फांका मार के भी जी के निकल जाए, ताकि जो है कल जब अच्छा समय फिर आएगा, हम फिर खड़े होकर कर लेंगे। हम उस मोड इसका में जा रहे उदाहरण हैं। भी है तो दादा।
इसका बहुत बड़ा उदाहरण है 5 साल पहले जब ये कोविड नाम का युद्ध हमारे साथ दुनिया ने किया। इस कोविड नाम के हथियार ने हमारे गांव गांव तक घुस के, हमारे अस्पतालों में, हमारे घरों में घुस के हमारे जानने वालों की जान ली। और सेना सेना को बाईपास करके आम इंसानों की जान ली इस कोविड नाम के, बचा के निकाला गया इससे। लॉकडाउन किया गया, मतलब अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति, बचा के निकाला गया। कम से कम क्षति हो, तत्काल वैक्सीनेशन हो, 200 करोड़ डोजें दी गई। और कोई कुछ भी कहे, उन डोजेस के बाद में फिर यह बीमारी वापस पलट के आ नहीं पाई, इसका कोई भी वेरिएंट। असली सत्य यह है जी। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, आपके सर पे लटकती हुई तलवार न्यूक्लियर बम की, कि दिल्ली पे बम मार देंगे, यहां मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे। जबकि न्यूक्लियर बम का सबको पता है कि क्या भीषण परिणाम होते हैं। उस तलवार को तोड़ के छिन्न भिन्न कर दिया गया। इन्हीं बजट से निकले, पुराने इन्हीं बजटों से निकली हुई जो पैसा था, जो डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रोन्स में, सब में लगा, पीएलआई स्कीम्स में एंटरप्रेन्योर्स ने ड्रोन्स बनाए, ये किया वह किया, उसी का नतीजा है कि हम सुरक्षित हैं और आगे अब रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे तो बनते रहे। जी पुष्कर दा प्लीज। सुरक्षित रहेंगे, उसी की व्यवस्था ये बजट है। आपकी प्रोबेबिलिटी सुरक्षित रहने की ज्यादा हो जाती शेष विश्व में। आगामी युद्ध काल के लिए भारत में भारतीयकरण की शीघ्र परिणाम निकले। जिन चीजों की हम पे जो है कमी है या उतनी हम पे क्या फाइननेस नहीं है, उन सब चीजों का भारतीयकरण जितनी शीघ्रता से हो जाए, क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता कि वो बटन कब ऑन होगा, लेकिन बटन ऑन होगा ये सबको मालूम है युद्ध काल का। जब वो होगा तो सारी आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, आपके ऑयल एनर्जी जो है वो डिसरप्ट होंगी, आप जो है प्रेशर में आएंगे, आप इंटरनल टर्मोइल में जाएंगे। ये उनको मालूम है, इसलिए किया गया है। इसीलिए मैं रमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का दूंगा कि इस बार उन्होंने जनता के लिए कोई फ्रीबीज नहीं बांटी। या तो आप जो है बांट लीजिए जनता को, और भविष्य हमारे नाती पोतों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर लीजिए। उन्होंने ये नहीं किया। आज आलोचना होगी, बहुत से लोग कहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, मुला मांगता है ना, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी मांगने की, हमारी साइकोलॉजी नहीं नहीं नहीं, कास्ट एक की है, सेकेंड। हमारी साइकोलॉजी इस नौकरी की है। इस मानसिकता के साथ वेनेजुएला हो जाना है क्या, नहीं, जहां बच्चों ने अपने शरीर बेचे? देखिए, हम वेनेजुएला हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हम उस पर जो है एक बौद्धिक विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जनता जो है स्वार्थी, उसको इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, हम स्वार्थी हैं, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं दिया कोई। हमने जो है कौन सा हमने जब हमारे सैनिक गए तो अंग्रेजों के लिए लड़ते रहे, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, या कुछ दिनों का 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या कारगिल में हुआ। हमारा क्या है शेष जनता का? उस वक्त हीरो बनती है, उस वक्त बेसिक स्वार्थी है। भगत सिंह हमारे घर से नहीं होना चाहिए, हमारा लड़का अब बगल सोच, नहीं पड़ोसी का नहीं होना नहीं, चाहिए। गांधी का क्या थॉट था? अंग्रेजों से मत लड़ो, अंग्रेजों के लिए लड़ो। अंग्रेजों के लिए तो यहीं हिंसा पर जो करोगे है चलेगा, अंग्रेजों से हिंसा मत करना। वाह। बिल्कुल। तो यहीं पे जो है मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ दो जी चीज को इशारा दूंगा। एक तो जो है आश्चर्यजनक रूप से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, बड़ा ही डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि यहाँ पर डिफेंस बजट आपका 15% इंक्रीज हुआ है। यह असामान्य है। और उससे ज्यादा क्या सामान्य है कि 63% इंक्रीज है इंटरनल सिक्योरिटी में। इसका अर्थ क्या है? भारत गृह युद्ध की तैयारी में, या भारत को जलाने के लिए जो तैयारी हो रही है, उसके लिए भारत तैयार कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी में 63% इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज। इसके मतलब एक नया अनदर बॉल गेम। फिर एक अंतिम बात करते हुए खत्म करूंगा, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट इस बार जो
जोर डाला है। कौन से प्रदेश हैं? सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्यों? आपको चर्च से लड़ना है। नेहरू ने सनातन को, हिंदुओं को जो है 19 आजादी के बाद से नॉर्थ ईस्ट में घुसने से डिस्करेज किया, रोका, लिखा पढ़ी में रोका। तो वो उस स्पेस को, उस इलाकों पे चर्च ने कब्जा किया। उस चर्च को कौन मुंह तोड़ जवाब दे सकता है आज की तारीख में? दैट इज बुद्धिस्ट सर्किट। उन देशों, ये इसको गंभीरता देखिए। ये बुद्धिस्ट सर्किट क्यों नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में और मध्य प्रदेश में? क्योंकि वहां फोकस की वहां पे है। संस्कृति अभी भी, लोग सिक्किम जाए, भूटान जाइए, जो अनटच्ड रह गए इस इस्लामिक इस और ईसाई आक्रमण से, वो इसीलिए आज बुद्धिस्ट ही हैं, इसीलिए कह बौद्ध। रहा हूं, हम्म। ये जो है बड़ा लॉन्ग टर्म गेम है। मेरा 20 अरे मिनट से ऊपर हो बांग्लादेश गया का है जो संदीप। चटगांव इलाका है, जो मुसलमानों का है, वो पूरा बुद्धिस्ट था। आज भी जो हिंदू लड़ रहा है वो उसी म्यांमार, दादा, विराथू जो है बौद्ध monk है। तो एक तरफ म्यांमार जो है बुद्धिस्ट रहा, एक तरफ बांग्लादेश का हिस्सा और भारत के हिस्से जो है बुद्धिस्ट रहे, तिब्बत से आना जाना लगा रहा। अब बीच में अचानक से ईसाई पैदा हो गए, ऐसा कैसे? इसको ये कह सकते हैं संदीप कि जो आपका जो लॉन्ग टर्म व्यू घर वापसी का है, मूल तत्व में आने का, वाया बुद्धिज्म लिया है भारत सरकार ने, पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लिए जहां बौद्ध बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत थी। इसीलिए अब की बार फोकस जो है, जो आपका बुद्धिस्ट परंपरागत जो आपकी जो बुद्धिस्ट सर्किट रही है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का, उससे जो है हटके पूरा फोकस जो है नॉर्थ ईस्ट किया गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज कमिंग टाइम इज अ टर्बुलेंट टाइम, कमिंग टाइम इज अ वॉर टाइम, कमिंग टाइम इज अ डार्क टाइम। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जल्दी समझ में आ जाए। ये बजट के उसके लिए है, आपके वर्तमान के लिए नहीं है, आपके भविष्य, हर जो आगे सेकंड से आप सांस ले रहे हैं उसके लिए। जी बस। जी, मैं आपकी बात को ही मैं कंफर्म करने के लिए, ये देखिए कि मैंने बर्मा का इलाका बुद्धिस्ट रहा, आज भी है, और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, यह पूरा तिब्बत से सदैव ऐतिहासिक रूप से 2000-3000 साल चाइना से पूरा यहाँ से, जब ये पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट था, आज भी तिब्बत बुद्धिस्ट ही है, उनसे इनका आवागमन रहा। तो ये आपको बहुत सारे मॉन्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ दिखेंगे, पगोडास दिखेंगे, सब दिखेंगे। और उसके नीचे भी बुद्धिज्म यहाँ से और नीचे भी जाता था। यही कैसे हो गया कि अचानक बीच में जो दो छोटू छोटू इलाके, मणिपुर, नागालैंड, यह लोग जो है ईसाई होते रहे? तो ये डिलिबरेटली किया गया, ये प्राकृतिक नहीं था, ये अप्राकृतिक था। दूसरी बात, लोग कहेंगे कि फ्रीबीज नहीं देते हैं तो क्या, तो ये फ्री में अनाज क्यों बांट रहे हैं? साहब, इस अनाज के बांटने ने भारत का बहुत बड़ा धार्मिक परिवर्तन रोका है। अनाज की बांटने ने भारत को कोविड के दौरान भुखमरी से बचाया है, और आज के समय में गरीब जनता को सक्षम बनाता है ताकि वो आगे बढ़ के कुछ और कार्य करना चाहे तो कर सकें। अनाज की कीमतों को कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात ये जो तलवार एमएसपी नाम की लटकी हुई है, किसान को एमएसपी दीजिए, सरकार पे तलवार लटकी है कि वह उसको खरीदना ही खरीदना है अनाज। इन लोगों से 1967 की जो व्यवस्था है तब से ये चल रहा है, खरीदना ही है, तो खरीद करेगी क्या? बेचेगी तो है नहीं, तो बांट देती है, बस। ठीक है, क्या दिक्कत है? भारतीय हिंदू समाज को ही तो जा रहा है, सबका भोजन ही तो चल रहा है। इस हिंदू समाज को भोजन मिले, हिंदू गरीब जनता को, इससे हिंदू समाज को कब तकलीफ हुई है? हमारे यहाँ तो लोगों ने यही किया है, कमाया है सेठों ने, सब कुछ ने, धर्मशालाएं बनवाई, भंडारे चलवाए, सारी चीजें की। गुलशन कुमार, इतिहास भरा पड़ा है। तो हिंदू सरकार हिंदू जनता को दे रही है, 80% हिंदू जनता ले रही है, 20% कोई और ले जा रहा है, फाइन, इट्स ओके। भूखे तो नहीं मर रहे ना, अच्छा है। आपका समाज जिंदा है, जिंदा रहेगा तो लड़ेगा भिड़ेगा, उसके बच्चे आर्मी में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, और वही समाज जो दादा इंटरनल गृह युद्ध की बात कर रहे हैं ना, वही निकलेगा सड़क पे। बाकी तो, बाकी लोग सवर्ण और ये वो, दलित और SC ST जाओ करो, जितना करना है करो, असली संकट देखो, असली समाधान देखो इस बजट में। जी पुष्कर, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, फिर हम इस चर्चा का समापन करेंगे। बस एक हेडलाइन दे दीजिए,
budget 2026 is a pre-war age budget. That's all. जी, तो दर्शकों, बजट में बहुत कुछ देखने वाला है। पुष्कर दा ने जो एंगल दिया है, ये कोई बात नहीं करता, किसी मीडिया में आपको यह बात नहीं मिलेगी कि भविष्य के खतरों को देखते हुए यह बजट भी बनाया गया है, भविष्य बनाने के लिए और भविष्य बचाने के लिए भी यह बजट बना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बजट पर बहुत विस्तृत चर्चा अलग से भी हम करेंगे। अभी तो आत्मा जो मूल पकड़ा है पुष्कर दा ने, वो बहुत आवश्यक है। यह बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। राम राम।